पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्लास 9th का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जो कि सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने बात के लिए छोड़ा है, दूसरा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स में हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्या कह रहा है? अब एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 2.2 में किस तरह के सवाल आएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या तरीका रहेगा, ये सब भी जानना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट है तभी हम लोग सवाल लगाएंगे, तरीका रहेगा, बेस रहेगा, एक नींव अगर रहेगी तभी बिल्डिंग बनेगी। तो इसका बेस देख लेते हैं। इसका बेस पूरा टिका है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, अब जीरोज को क्या बोलते हैं? जीरोज को बहुत होशियार कुछ लोग रूट भी बोलते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, और हिंदी की बात की जाए तो कुछ लोग इसे शून्यक बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूल बोलते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं इसे क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। यही हिंदी में भी होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस के बहुत से नाम हैं। अब जीरोस का मतलब रूट, सॉल्यूशन, शून्यक, मूल, हल, इस पूरे टर्म का मतलब एक ही चीज़ होता है कि वह स्पेसिफिक कांस्टेंट टर्म, एक जो पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म, एक ऐसा जो हमारे पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, उसे ही तो हम लोग ज़ीरो बोलते हैं। कि ज़ीरो हमने तो पहले ही पढ़ चुका है कि ज़ीरो हमारा सब मैथ्स का बाहुबली होता है, जिसके जो भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर ज़ीरो से टकरा गया तो उसका वैल्यू ज़ीरो ही होता है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब उसका जो भी नंबर उससे टकराएगा, जो भी पॉलिनोमियल उस हमारे स्पेसिफिक कांस्टेंट टर्म के साथ टकराएगा, वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारा है x+5 दिया है, तो x के जगह पे क्या रखें? x के जगह पे क्या रखें? ध्यान से देखिएगा कि इनका मान, इसका मान ज़ीरो आ जाए। यही बात है भाई, हमारा px जो दिया है इज इक्वल टू इतना दिया है, और x के जगह पे क्या पुट करेंगे, इसका मान ज़ीरो आ जाए। तो ऐसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले कांस्टेंट वाले टर्म को लेते हैं। अब 5 का फैक्टर हम लोग करते हैं। इसका 5 का फैक्टर 1 आएगा, ओके, एंड 5 आएगा। बस इतना ही, दो ही फैक्टर आएंगे। अब दो का मतलब दो से नहीं है, दो का मतलब और भी होगा। कैसे होगा कि दो इनका मतलब -1 और +1 भी हो सकता है, और एक 5 हो सकता है। क्योंकि -1 और +1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो -1 भी रख सकते हैं और +1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रखना है हमें? अगर हम लोग यहाँ पे +1 रखते हैं, या फिर यहाँ पे -5 और +5 भी रख सकते हैं। ये हमारे 4 वैल्यू हो गए। 4 वैल्यू इसमें पुट किए जा सकते हैं, और जो हमारा वैल्यू इस टर्म पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगा, वही हमारा कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो इसका मान तो 6 हो जाएगा, जीरो होगा नहीं। यहाँ पे -1 रखते हैं तो इसका मान 4 हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे अगर 5 रखते हैं तो इसका मान 10 हो सकता है, और यहाँ पे अगर -5 रख दें, -5 +5, तो क्या ये हमारा ज़ीरो होगा? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि -5 और +5 हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया? ज़ीरो। अब देखिए, माइनस और प्लस में भी कुछ लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है कि सर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस में हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट इतना है, सिर्फ देखिए, जहाँ माइनस दिया है उसको आप दुकान का क्या कर दीजिए? उधार दे दीजिए, उसको अपने उधार मान लीजिए। और जो भी प्लस है उसको मान लीजिए कि हमने दिया है। ये हमारा गिवन है और ये हमारा क्रेडिट है। तो क्या है, आपने दुकान पे 5 रुपये उधार लगाए थे तो आप माइनस में चले गए, और दुकानदार को 5 रुपये दे दिए तो आप प्लस में चले गए। तो दुकानदार को 5 रुपये दे दिए तो आपका उधार कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। और अगर आपने 5 रुपये उधार लगाया था और 7 रुपये देते तो आपके पास वो फिर आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देता, तो 2 बढ़ जाता। तो यही माइनस प्लस का खेल होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। दो माइनस माइनस जुटते हैं, और माइनस के साथ ही जब हम दो माइनस का करते हैं मल्टीप्लाई एडिशन, तो ये हमारे माइनस माइनस जुट जाते हैं, और साइन किसका लग जाता है? माइनस का। और अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा प्लस हो जाता है। ठीक,
और अगर हम लोग माइनस और प्लस की बात करें तो अगर इनका जोड़ करेंगे तो हमारा हमेशा घटेगा, लेकिन वैल्यू साइन किसका लगेगा, जिसका भी वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये भी हमेशा घटेगा, ये जुटेगा और ये घटेगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का साइन लग जाएगा। यही सब कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको क्लियर होगा पहले से ही। तो देखते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ये तो हमने देख लिया कि वह स्पेसिफिक कांस्टेंट टर्म जो हमारे पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे उसे हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा y -6 हो गया, तो यहाँ पे क्या रखें, तो यहाँ पे 6 - 6 रख सकते हैं तो 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा 6 आ गया। ये तो आसान था। अब हम लोग एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कठिन आएगा। कठिन क्या आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, हम लोगों ने तो पहले से ही पढ़ा हुआ है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई क्वेश्चन कितना भी कठिन हो हम लोग कर ले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल में और कुछ बचा है। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज क्या कह रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। देखिए पहले सवाल को समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर भी आपका आंसर कभी नहीं आता है तो सवाल को 2-3 बार पढ़िए, सवाल में आंसर छुपा होता है। देखिए क्या बोल रहा है हमारा कि एक बार x के जगह पे आप 0 रखिए, ठीक, एक बार x के जगह पे -1 रखिए और एक बार x के जगह पे 2 रखिए और इस पॉलिनोमियल के वैल्यूज़ को पता करिए, इनको रखने पे वैल्यूज़ क्या आता है। तो चलिए हम लोग पहला ले लेते हैं x के जगह पे 0, ठीक, x के जगह पे x का मान 0 है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, px इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। बहुत लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बता देते हैं लेकिन क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो मेथड है वो नहीं बताते हैं। मेथड आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि मेथड पे ही नंबर बनते हैं एग्ज़ाम में। तो px हमारा इतना दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p के जगह पे हम लोग 0 लिख देंगे, x का मान 0 है तो p के जगह पे 0 लिख दिए। अब 5 × 0 - 4 × 0² + 3, ये दिया है 5 × 0 करेंगे 0, ये भी 0 करेंगे 0 + 3, तो p 0 हमारा कितना आया, 3 आ गया, 3 आंसर आ गया। अपने किताब से चेक करिए क्या है, ये आंसर है। सवाल को सॉल्व करने का मेथड पूरा यही है, अगर इस मेथड से आप लोग सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका पूरा नंबर पक्का है। तो इस सवाल को हमने कैसे हल किया, तो हमें x के वैल्यू दे दिया था 0 और हमें इसके आधार पर निकालना था। तो x की जगह पे हमने 0 को पुट किया और हमने पूरा आंसर ला दिया। अब यहाँ आप हायर क्लासेस में आ गए हैं तो ये मल्टीप्लाई के साइन का यूज़ करना थोड़ा ठीक लगता है, तो हम लोग इसमें सिंपली इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को पॉइंट करने के लिए। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल देखिए यहाँ पे लगा होता है और ये पॉइंट हमारा बीच में लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये। अब ये 3 हमारा निकला क्या है, थोड़ा ये भी जांच लिया जाए, तो 3 क्या निकला है, 3 हमारा है 0 है, किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। अगर इस पॉलिनोमियल में हम लोग अगर 3 को पुट करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा 0 आएगा। आप पुट करके देख लीजिएगा, ये मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सारा मैं ही कर दूंगा तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। फर्स्ट तो हमने देख लिया, सेकंड देखते हैं कि x की जगह पे -1 रखना है, फिर वही मेथड अपनाएंगे, पॉलिनोमियल ले x इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3, ठीक है। अब p की जगह पे हम लोग क्या रख दिए, x की जगह पे -1 रख दिए, तो 5 × -1 - 4, ये -1 का स्क्वायर + 3। चलिए 5 × -1 का वैल्यू -5, -4 और 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -4 × 1 हमारा कितना आ रहा है, -4 ही आ रहा है, इसके लॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, -4 +
3। अब -5 और -4 कितने होंगे हमारे? -5 -4 कितने होंगे हमारे? -9 +3। ये कैसे हुए? तो हमने पता था, हमने अभी देखा है कि हमें उधार बकाया का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हमारे पास कितना 5 रुपये उधार है, हमने फिर 4 रुपये उधार ले लिए, तो हमारा उधार कितना बढ़ गया? 9 रुपये हो गया। तो उधार को हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनस के साइन में लिखते हैं। और हमने क्या किया? 3 दुकानदार को दे दिया, 3 रुपये, और दुकानदार को दे दिया, हमने 3 रुपये उधार चुकता कर दिया। तो हमारे पास उधार कितना बचा? -6 रुपीज़ का उधार बचा। तो यही -6 हमारा आंसर आ जाएगा हमारे p के जगह पे, x के जगह पे -1 रखने का। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसे इरेज कर लेते हैं। ये अगर मन करे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि अगर सॉल्यूशन भूल गया तो फिर दिक्कत होगी। अब x के जगह पे px = 5x -4x² + 3। अब p की जगह पे हमें क्या रखना है? 1 2 रख देना है। x की जगह पे 2 रख देना है। 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर + 3। ये 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। -4 × 4 -16 + 3। ओके, 10 - 16 कितना होगा? -6 + 3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर सब समझ में आया कि सबको? क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया था? 3 वैल्यूज़ दिए हैं x के, और उन वैल्यूज़ को हमें किस में पुट करना है? इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करके, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हमें लाना है। तो एक बार आंसर आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए, और पूरे सॉल्यूशन को जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। गुड बाय।